सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम वंस अगेन ऑन दिस चैनल। आज हम बात करेंगे सेकंड सब्जेक्ट की, लाइक सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। लास्ट सब्जेक्ट में मैंने बायो फार्मास्टैटिक्स उठाई थी, ठीक है, बायो स्टैटिस्टिक्स उठाई थी। उसमें 3-4 पॉइंट मैंने कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया उसमें भी मैंने। अब इसमें भी मैंने यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है डेफिनेशन। बी फॉर्म लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी सेशन। तो इसकी नोट्स सामने आपके हैं गिवन, आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, ठीक है। और मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और आपको सिर्फ अपनी नोट्स प्रिपेयर करनी है जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखी है, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि सारी यूनिट की नोटिफिकेशन वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, तभी नोटिफिकेशन पहुँचेगी, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, ऐसी नोट्स पाने के लिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोग से। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, जैसा कि इसमें की मैंने डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या करें, WHO से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेन तो वही है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइंस व्हाट हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक, नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक, नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सिंपल सा है, आपका हेल्थ मतलब कि कैसे डिफाइन कर सकते हो कि आपका फिजिकल मतलब आपका शारीरिक, मेंटल मतलब आपका मानसिक, सोशल मतलब आपका व्यवहारिक, सारी चीज़ें आपकी वेल बीइंग हो, अच्छी हो, नॉर्मल हो, तब आप एक हेल्थी पर्सन कहलाओगे, ठीक है। तो ये डायग्राम देखिए आप, ये ऐसे पूरा बनाइएगा 3 ट्रायंगल में। आपने ये लिख सकते हो वेल बीइंग किसका, सोशली वेल बीइंग, मेंटली वेल बीइंग और फिजिकल वेलबिंग, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपके डेफिनेशन ऑफ किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, WHO के, ठीक है। सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो इसमें सिंपल से कुछ लाइन दिए गए हैं, जैसे कि पहला क्या कह रहा है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इज़ द बेसिक ऑफ ऑल हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ को समझने के लिए कि इसके सबसे पहले इसकी बेसिक सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब हेल्थ क्या है, अब हेल्थ के बारे में समझना क्या कॉमन से ऐसे ऐरे गहरे नत्थे गौरे लोग बता देंगे, नहीं। हेल्थ को समझने के लिए उनके लिए अलग अलग से लाइक बायोमेडिकल साइंटिस्ट होते हैं, सोशल साइंटिस्ट होते हैं, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, इकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट प्रोफेशंस इन हेल्थ केयर ऑल्सो, ठीक है। तो वो आपके हेल्थ के बारे में जो चीज़ आपको जिससे रिलेटेड चाहिए वो सारी चीज़ें बताती है। इस पॉइंट में यही समझाया गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, हेल्थ इज इन्वॉल्व ओवर द सेंचुरीज एज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम इंडिविजुअल कंसर्न द वर्ल्ड वाइड सोशल गोल एंड कम्प्लस द होल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मतलब सदियों से चली आ रही है, आपको पता ही हेल्थ के बारे में, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं कि चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ टिल नाउ आर, ठीक है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं चेंजेस जो हुए हैं हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे देखा जाए तो द वेरियस चेंजेस कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फॉलोज, लाइक आपका बायोमेडिकल है, ठीक है, फिर इकोलॉजिकल है, फिर आपका फिजियो सोशल कॉन्सेप्ट है, फिर आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये चारों आपके डेफिनेशन पढ़ने होंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पहला आता है आपका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है कि ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन कंसर्न एज absence of disease, and if someone was free from disease then that person was considered healthy, ठीक है। सिंपल सा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या बताएंगे, एनी पर्सन जो किसी भी डिजीज़ से फ्री हो, मतलब कोई उसके डिजीज़ ना हो, देन दिस आर कम इन हेल्दी पर्सन, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो ऊपर लिखा है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट किस पे बेस है, जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़, ठीक है। उसके बाद हेल्थ के बारे में देखा जाए, देखिए फ्रेंड्स मैं बोले दे रहा हूँ फटाफट, तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे अच्छी राइटिंग में आई थिंक अभी तक कहीं मिला होगा। तो ये नोट्स आप पूरा फुल कॉपी पेस्ट करिएगा, समझ ही लीजिएगा, और यही आप एग्जाम में याद करके जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, हेल्थ मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज़, ठीक। सिंपल सा हेल्थ मतलब क्या होगा कि कोई भी डिजीज़ आपके शरीर में ना होता है। मेडिकल प्रोफेशन व्यू द ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन, ठीक है। मेडिकल प्रोफेशन क्या करे, सही सिंपल सी बात है यार, हम लोग की जो मानव संरचना है एज अ मशीन से भी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। डिजीज़ इन आउटकम ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मशीन,
ठीक है, एंड वन द डॉक्टर टास्क वाज रिपेयर द मशीन। ठीक है, सिंपल सा है यार, आपकी मशीन अगर कोई किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर कोई खराबी जाती है तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको ट्रीट करे, उसको रिकवर करे, उसको सजेस्ट करे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सिंपल सी चीज़ें हैं, ये सारी आपकी हेल्थ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट वाज हैज़ मिनिमाइज्ड द रोल ऑफ इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। ठीक, डेवलपमेंट्स इन अ मेडिकल एंड सोशल साइंसेज लीड टू कंक्लूजन्स द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट हेल्थ एंड वॉज इनएडिक्वेट। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, डिफिशिएंसी इन बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट गेव राइजेस टू अदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब क्या समझ है, जैसे कि हम लोग का वातावरण क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, पॉल्यूशन मतलब वातावरण। ठीक है, ये दोनों का होना आप लिमिटेड काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अब पता चला क्या कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, पेड़ कटाई हो रही है, पेड़ के ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहे हैं, इसी कारण हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो रही है नाउअडेज। ठीक है, तो पेड़ लगाओ यार, ये थोड़ी ज्ञान बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में भी आता है कि जो पेड़ वेड़ संबंधित हेल्थ होते हैं, सिस्टम होते हैं। जैसे आगे देखिए, द इकोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इकोलॉजिस्ट व्यूड द हेल्थ एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक, एंड द डिजीज़ एज अ माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब कि आपका इन्वायरमेंट क्या करता है, आपके जितने भी माल को एडजस्ट करता है। ठीक है, जितने भी आपने पॉल्यूटेड किया रहता है वो सारे इन्वायरमेंट ही आपका रिकवर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या कह रहे हैं, एडवांस इन सोशल साइंसेज शोड दैट द हेल्थ इज नॉट बायोकेमिकल फिनोमेना but on which influenced by social, physiological, cultural, economic and political factor of the people concerned। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, these factor must be taken into considerations in defining and measuring health, thus health is both biological and social phenomena। ठीक है, क्या कह रहे हैं साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग कि हेल्थ क्या है, एक बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना है। ठीक, सिंपल से पॉइंट है। आगे लास्ट है आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, जो यहीं पे इसके बाद एंड हो जाएगा वीडियो। ठीक है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, द होलिस्टिक मॉडल इज सिंथेसाइज ऑफ ऑल ऑफ द अबव कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट और रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ ऑन हेल्थ। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन वेरियस डिस्क्राइब एज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द well-being of a person as a whole। ठीक है, द एम्फेसिस इज प्रमोशंस एंड प्रोटेक्शंस ऑफ हेल्थ। अब ये चार्ट देखिए कि क्या लिखा है, बीच में क्या लिखा है, होलिस्टिक व्यू ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहे हैं आपके मेन कंप्लेन। ठीक है, द अदर कंप्लेन, फैमिली हिस्ट्री, कंसेप्शंस एंड बर्थ, रिलेशनशिप्स, ऑक्यूपेशन एंड इंटरेस्ट, चाइल्डहुड, दीज आर ऑल कम इन होलिस्टिक ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो ये सिंपल से आपके डायग्राम है और ये आपके सिंपल से पॉइंट है। आगे क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। व्हेन इट्स कंसर्न द होलिस्टिक हेल्थ देयर आर सेवरल बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आर वाइडली फॉलोड एंड प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है कि फाइंडिंग द रूट्स कॉजेज ऑफ द डिजीज एंड सिम्टम, रिमूविंग द अंडरलाइंग कॉजेज, थर्ड इज योर प्योरीफाइंग द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स, इंस्पेक्शंस, रिस्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी टू अलाउिंग द बॉडी एक्यूमुलेट। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आपके इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहे होंगे। ये आपके किसके अंदर आते हैं, कंसर्न होलिस्टिक हेल्थ। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, द होलिस्टिक अप्रोचेस इम्प्लाइज दैट ऑल द sectors of the society have an effect on health, in a particular agriculture, animals हस्बेंड्री, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स एंड अदर सेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आती हैं, होलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, नोट्स आपको प्रॉपर मिल गई होंगी। वीडियो को पॉज करिए, अपनी नोट्स बनाइए, आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं बायोस्टैटिस्टिक के, तो सारी नोट्स आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आकर आप वीडियो देख सके अपनी नोट्स बना सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।